है कि नहीं हो पा रहा है दैट डजेंट मैटर, आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ट्राई किए हो? कौन कौन ट्राई किए हो DPP 3? अब बाकी लोग क्या डाउट है? अच्छा, DPP 3 में 6 नंबर अनऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? देखो, ऑर्डर्ड पेयर्स और अनऑर्डर्ड पेयर्स अभी बताए नहीं है, तो उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। इसका जिक्र करेंगे इसके बाद। और किसी में बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो और फिर बहुत आवाज भी कर रहे हो? अभी तक देखो मैं चुप था, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मजे में यहाँ पे क्लास का टाइम वेस्ट कर सकते हो, है ना। बाकी लोग क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, बताओ। क्वेश्चंस का कमी है, इतना सारा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग एक DPP सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिसमें 10-10 क्वेश्चन ही है जो कि पर डे करना है। अगर उसमें 3 मिनट भी लेते हो पर क्वेश्चन, तो आधे घंटे में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या दिन भर में आधा घंटा नहीं निकल पाता है? हाँ, आधा घंटा निकालने में क्या जाता है? आधा घंटा तो रील्स वगैरह स्क्रॉल करके खत्म कर देते होगे, है ना। आप लोग को ये मजाक लग रहा है ना? अभी टाइम का, अभी आप लोग के पास सफिशियंट टाइम है, लेकिन आप लोग इसका यूज नहीं कर रहे हो। बाद में क्लास 12th वाले अगर कोई होंगे सीनियर आप लोग के, तो पूछ के देख लेना। 11th जो जो अपना मतलब ध्यान नहीं दिया अच्छे से ना, उन लोग को अभी दिक्कत हो रहा होगा। और बहुत कोई जो डाउट पूछने आते हैं ना, वो ऐसे टॉपिक से डाउट लेके आते हैं जो 11th का है। और 12th में ये मत सोचना कि 12th करते करते 11th भी करते जाएंगे, वहाँ टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। आपको बहुत तरह के मल्टीपल प्रेशर्स मिलेंगे। जैसे कि बोर्ड एग्जाम का रहेगा। बोर्ड एग्जाम तो मैटर करता है ना 12th में। 11th में भले नहीं करता होगा, 12th में करता है। उसके बाद फिर जेई का टेंशन रहेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे लिखना है ना। और जेई में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोनों में अलग अलग तरह का रहेगा। तो वहाँ पे कैसे प्रेशर डील करोगे? जेई के लिए 11th भी पढ़ना पड़ेगा, और बोर्ड के लिए सिर्फ 12th चाहिए। कैसे करोगे? 11th में ही अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे तो गड़बड़ होगा ही। आप लोग के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल एकदम लापरवाह होते जा रहे हो। मतलब पर डे देख रहे हैं, अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो आप लोग एकदम सर पे चढ़ने लगते हो। क्या दिक्कत है? आप लोग के लिए इतना टाइम अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे डाउट स्लॉट में। आप लोग चाहो तो कभी भी पूछ सकते हो, मेरे से टाइम ले सकते हो कि हम कब वहाँ पे फ्री रहेंगे, है ना। इसके बावजूद सिर्फ कुछ फेसेस ही वहाँ पे दिखते हैं। बाकी लोग यहाँ क्लास खत्म हुआ उसके बाद निकल गए। ना DPP सॉल्व करना है, ना ही मॉड्यूल सॉल्व करना है, चुपचाप निकल गए। ये नहीं लग रहा है कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं? हाँ। जब मैं अपने टाइम में पढ़ रहा था ना, तो उस टाइम इतना फी नहीं लगता था। मतलब लोकल से ही पढ़ रहा था, ऐसे ब्रांडेड वाले नहीं थे। मेरे को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली, जैसे कि डाउट वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता था, एक ही फैकल्टीज है, वो दिन भर लगातार क्लास ले रहे हैं, वो डाउट बताने के लिए फ्री ही नहीं होते थे। और एक साथ 200 स्टूडेंट्स बैठते थे बड़े से क्लासरूम में। तो मेरे पास डाउट भी होता था, फिर भी नहीं पूछ पाते थे। और इवन 200 के भीड़ में अगर डाउट पूछेंगे, पता चला कि मेरा बहुत सिंपल सा डाउट है, तो मेरे को इस बात का भी डर लगता था कि पूरे भीड़ में बेइज्जती ना हो जाए कहीं, है ना। इसमें इसमें भी बहुत कोई होंगे जो इस वजह से डाउट नहीं पूछते होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लासरूम में डाउट पूछो, आप लोग अलग से पूछ सकते हो, लेकिन सॉल्व करोगे तभी ना। हाँ। एक चीज बता देते हैं, लाइफ में एक ना एक बार मेहनत करना ही पड़ेगा। मतलब अभी अगर नहीं कर रहे हो, तो फ्यूचर में जब ग्रेजुएशन करोगे ना, उसके बाद सरकारी जॉब के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे। अगर इस पे बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग अपने सीनियर से पता कर लो। जो लोग IIT नहीं जा पाते हैं या फिर NIT नहीं जा पाते हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं पता है? सिंपल ग्रेजुएशन, और उसके बाद पूछोगे क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे कि जनरल कंपटीशन का तैयारी। समझ रहे हो? और इतना हाई कंपटीशन है ना, इसमें भी कोई स्कोप नहीं दिखेगा। मतलब कि कभी पेपर लीक हो गया, तो कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जिसमें मतलब प्रीलिम्स और मेंस वगैरह होता है ना। पता चलता है कि लास्ट में इंटरव्यू के पास पहुंचते पहुंचते, वहां तक पहुंचने के बाद एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, है ना।
और बहुत सारे स्टेट में रेगुलर बेसिस पे एग्जाम भी नहीं होता है वो सब पोस्ट के लिए। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, अगर आईआईटी या एनआईटी चले जाते हो ना, वहाँ पे करोड़ के पैकेज मिल सकते हैं। मतलब वहाँ पहुँचने के बाद आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके कॉलेज वालों से रहेगा। सोच लो। तो वहाँ पहुँचने के लिए एक बार आपको थ्रेशोल्ड एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर अभी सीरियस नहीं हो रहे हो ना, तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। तो स्टार्ट करें। आज सेट थ्योरी कंप्लीट करने का सोचे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो। लेकिन देखते हैं, पीछे वाले फिर भी बात कर रहे होते हैं आपस में। चलो। तो लास्ट क्लास क्या क्या चीज़ पढ़े थे, बताओ? सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह पढ़े थे। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला बताते थे उसमें। और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ था। डी मॉर्गन्स लॉ देखो, यहाँ पे सिर्फ दो ही सेट के लिए दिया हुआ है, तीन सेट के लिए भी हो सकता है। ठीक है। तो जनरल तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इन सब के बीच में यूनियन लगा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अगर एन सेट्स का यूनियन रहे, उसका होल कॉम्प्लीमेंट रहे, वी कैन डू दिस यूजिंग डी मॉर्गन्स। यहाँ पे देखो। ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ। समझ आ रहा है? तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन पे। ठीक है। स्टार्ट करें। यूनियन और इंटरसेक्शन पे सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो कुछ क्वेश्चंस है इससे पहले। अच्छा हाँ, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लास्ट क्लास को रिवाइज करने के लिए एक अच्छा तरीका है। ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो एक चीज बता देते हैं, वेन डायग्राम बताए थे ना, वेन डायग्राम बहुत हेल्पफुल है। अगर आप कोई फॉर्मूला भूल जाते हो ना, तो वेन डायग्राम बनाओगे तुरंत विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है। बताओ। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी कर रहा है, सारे ऑप्शन में वही दिख रहा है ना? तो बेसिकली हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। बताओ। जिसका आंसर है वो हैंड रेज करोगे। क्या आया? सी। ठीक है, लग तो सही रहा है। बाकी लोग का? देखो जिन लोग का नहीं आया उसमें देखो यहाँ पे, ये ए हो गया एंड दिस इज बी। ठीक है। ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला पोर्शन होगा। एम आई राइट? ये पोर्शन हो गया। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कह रहा है? बी के साथ। तो बी हमारा कौन सा हो गया? इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, ये वाला। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को? कुछ भी कॉमन? तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइव। ठीक है। ये करेक्ट हो गया। समझ आ रहा है? चलो स्टार्ट करें अब। सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। थ्योरी के नाम पे सिर्फ दो फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद बाकी सिर्फ क्वेश्चंस है। उसी को उलट पुलट करके और भी फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। सम, एक काम करते हैं, सम रिजल्ट्स कर देते हैं। ठीक है। सम रिजल्ट ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसी पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखो, इसके सारे फॉर्मूला बताने से पहले कुछ वेन डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, उससे आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे दो सेट ले लिए, ए और बी। ठीक है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है।
मान लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट है x1, किसके अंदर, ये वाले पोर्शन में, इस कॉमन वाले को हटा के इसके अंदर है x2, इसके अंदर है x3 और यहाँ पे है x4। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो जाएगा, बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या हो जाएगा, 2। नहीं नहीं, यहां पे समझ लो कि x1 एलिमेंट्स है, ऐसे समझ लो, x1 एलिमेंट्स, ये सब जो है ना यहाँ पे, इसको ऐसा मत समझो कि ये जस्ट एक एलिमेंट है, x1 एलिमेंट्स है। ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, क्लियरली देख पा रहे हो है ना, x1 एलिमेंट्स। एक काम करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, यहाँ पे भी x2 एलिमेंट्स, ठीक है, x3 एलिमेंट्स, x4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3। समझ आ रहा है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3। इसको एज ए फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये जस्ट वेन डायग्राम से आपको समझाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, x2। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, बताओ, x4। क्लियरली दिख पा रहा है ये, है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे, एक काम करो, पहले ये नोट कर लो, नहीं तो इधर स्पेस है मेरे पास, यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस, बातें क्यों कर रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जरा देखो तो यहाँ पे वेन डायग्राम और इस फॉर्मूले को देखो, क्या कुछ कनेक्ट हो पा रहा है, बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। जब हम लोग a प्लस बी कर रहे होते हैं तो x2 को 2 बार ऐड कर रहे होते हैं, यस और नो, हाँ या ना। तो उसमें से एक बार x2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। समझ आया। अब देखो इसका प्रूफ अगर बताने जाऊं मैथमेटिकली ना, तो वो भी पॉसिबल है। एक काम करते हैं, एक और वेन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। बातें क्यों कर रहे हो फिर से, दिस इज सेट ए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, देखो इसी पे बेस्ड जेई मेंस में कई बार आया है क्वेश्चंस, ठीक है, कई बार आपको दिखाएंगे वैसे क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, प्रूफ अगर इसका देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, कैन आई से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया, ये वाला क्या है, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a इंटरसेक्शन b, दिस इज व्हाट b माइनस a। क्या ये चीज समझ आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a। ठीक है, तो इसमें इसमें इन दोनों को मिला के इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, a माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, क्या बनेगा, a बन जाएगा। तो इन दोनों के जगह पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए, है ना। इसमें एक और बार a इंटरसेक्शन b ऐड करेंगे, एट द सेम टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस भी वही कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, यानी कि इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, इंटायर बी। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख दे, जगह थोड़ा कम बन रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये दो सेट का यूनियन का फॉर्मूला था। हम लोग तीन का भी सीखेंगे, चार का सीखेंगे, और एन एलिमेंट्स अगर एन सेट्स रहे उनका भी यूनियन निकालना सीखेंगे, ठीक है। जेई मेंस में ऐसा भी क्वेश्चन आया जिसमें कि दो या तीन नहीं, उससे भी ज्यादा, यानी कि चार या पांच सेट का यूनियन का फॉर्मूला यूज हुआ था, ठीक है। वैसा बुक में नहीं दिया है, लेकिन उसका एक पैटर्न बता देंगे, ठीक है। पहले इसे नोट कर लो। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? लिख लिए? देखो ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अगर इन केस आप फॉर्मूला भूल जाओ, तो आप ए यूनियन बी का मतलब तो समझते ही होगे, है ना। तो आप ऐसे करके यहाँ पे डायग्राम से इजीली बना सकते हो, ठीक है। प्रूफ का, प्रूफ सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ पे देखो बी माइनस ए है प्लस ए इंटरसेक्शन बी है ना, बी माइनस ए ये वाला हो गया, और इसमें ये ऐड कर दिए तो इंटायर बी बन गया, और क्योंकि ये प्लस किए हैं तो माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। समझ आ गया? कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। आगे बढ़े, इसको ट्राई करो तो, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन है। एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, यूनियन भी गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बताओ कितना। पहले तो फॉर्मूला लिखो, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्या क्या चीज गिवन है, ये दिया हुआ है 12, और क्या दिया हुआ है, ए में कितना है 5, बी का निकालना है, और इसमें कितना दिया हुआ है 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 9। समझ आ रहा है? नहीं आ गया ना? अब देखो कुछ जानकारी वाली बातें हैं, ये हो गया, नोट कर लियो। हम्म, देखो कुछ जानकारी वाली बातें हैं, इसको लिखना था क्या? अच्छा लिख लो। फिर बातें करने लगे। 2 साल पूरा लगा दो अपना फुल इफर्ट, उसके बाद लाइफ टाइम जो है ना, इस इफर्ट का कभी रिग्रेट नहीं होगा। अगर नहीं लगाए फिर वही जनरल कंपटीशन जो होता है ना, कि लाखों का भीड़,
एक पियोन का पोस्ट आता है, उसमें लाखों करोड़ों का भीड़ रहता है, समझ रहे हो? और वो दिन आने में टाइम नहीं लगेगा। हर किसी का एज बढ़ रहा है, आपके पेरेंट्स का भी एज बढ़ रहा है। एक ना एक टाइम आके वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होंगे, उसके बाद आपको लीड करना होगा, है ना? कैसे करोगे? हो गया क्या? पढ़ाई करो अभी। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अगर, इफ देखो यहाँ पे केस बता रहे हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है? ए अगर बी का सबसेट होगा, उस केस में क्या हो जाएगा? बताओ। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये चीज कैसे कनेक्ट कर पाए? आप लोग अगर इसका वेन डायग्राम देखने जाओ, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। समझ आ रहा है? ए जो है सो बी का एक सबसेट है, यानी कि बी के अंदर ही ए है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर इसका यूनियन लिया जाए तो बी हो जाएगा। समझ आया? और भी क्या केस हो सकता है? इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। थोड़ा सा स्पेस निकाल के यहां पे वी कैन ऑल्सो राइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? कोई बताओगे? ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है? ए। ए कॉमन दिख रहा है ना? इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कैसा डायग्राम बनेगा? ये सेट बी है और ये वाला सेट जो है सो ए है। समझ आ रहा है? क्या हो जाएगा इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, ये चीज तो दिख रहा है। हाँ, किस में? इस वाले में। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सुपर सेट के केस में यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ना, ये सबसेट वाला होता है और ये सुपर सेट वाला होता है, ठीक है? समझ आया? ग्रेटर देन लेस देन पता है ना? इट इज लाइक लेस देन। लेस देन का मतलब कि ये छोटा है, ये बड़ा है। और अगर उल्टा करके लिखने जाएं इसमें, इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। समझ आया क्या? हम्म। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर कोई ऐसा सेट रहा, ए के अंदर मान लो कि 1 2 3 है, बी के अंदर रहा 1 2 3 4, ठीक है? तो उसमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर उल्टा रहा तो क्या होगा? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वो वहां पे सेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है? अब ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? इसमें से कोई भी केस होगा उसको जनरलाइज करके बता सकते हैं। जैसे इस वाले केस की बात करो, ठीक है? तो इसमें दिख रहा है आपको क्या हो जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू ए हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं ना। अगर इस सेट को बाहर निकाल दे तो मतलब मिनिमम उसमें क्या होगा? 0 हो सकता है ना? मैक्सिमम कितना? कैन आई से दैट मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉमा बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बताओ। नहीं समझ आया? इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी का, जैसे एक डायग्राम लेते हैं पहले, ठीक है? एक डायग्राम, ये देखो एक सेट हो गया, दूसरा सेट यहाँ पे है। ये देखो, इसमें अगर मान लो कि ये दोनों सेपरेटेड है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है? फाई। लेकिन जैसे जैसे मान लो कि इसको ऐसे ओवरलैप करा दिए, तो इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट आया, है ना? मान लो कि इस सेट के अंदर
इस सेट के अंदर जो है सो कम एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। तो बताओ दोनों के इंटरसेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम तो आपको दिख रहा है कि 0 हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये पूरा यहाँ चले गया। तो मैक्सिमम ये जो इन दोनों सेट में सबसे बड़ा सेट कौन सा है? जैसे कि अगर हम लोग इसको मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है। तो बड़ा सेट ए हो गया, छोटा वाला ए हो गया। तो इंटरसेक्शन का क्या क्या इसको बाहर वाले को ए माने हैं और अंदर वाले को बी माने हैं। तो अब ये बताओ कि इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? बी। ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि इन दोनों में जो सबसे छोटा सेट है उसमें जितने एलिमेंट्स है दैट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स। समझ आ रहा है? नहीं? किसको किसको समझ आया? अच्छा, बाकी लोग देखो यहाँ पे। इसका इस वाले सेट का देखो, इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम तो 0 है, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि ये बड़ा वाला सेट इसके अंदर आ गया, नहीं हो सकता ना। छोटा वाला ही जा सकता बड़े वाले सेट में। तो छोटे वाले में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये समझ आया? समझ आ गया ना। इसका यूज करेंगे अभी हम लोग, जेई मेंस का एक क्वेश्चन देखेंगे उसमें, ठीक है। क्या चीज? हाँ, इसमें एक और पॉइंट लिखाना है। इसमें जो है ना, इसमें एक और पॉइंट लिखाना है। बातें क्यों कर रहे हो फिर से? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बता सकते हो कोई? ए यूनियन बी में कितना सबसे ज्यादा एलिमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना एलिमेंट हो सकता है? दोनों, मतलब ज्यादा तब होगा जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो? 0 हो। इससे पहले जो फॉर्मूला हम लोग देखे यहाँ पे, जैसे इसी में आ जाओ, ये फॉर्मूला देखे है ना। ये वाला अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगा। यस और नो? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है? अभी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट को जब कंसीडर करेंगे ना तो वहां पे सिनेरियो कुछ अलग होगा, ठीक है। पहले ये नोट कर लो, हाँ। इसको किस में? इस वाले में? नहीं, इस वाले में आप इसको, इन दोनों डायग्राम को मत देखो, ठीक है। ये जनरल केस बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं गिवन है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। ये नोट हो गया? हम्म, जल्दी करो। चलो एक इजी सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। जल्दी करो। दे। हम्म। In a city, 20% of the population travel by car, 50% travel by bus, and 10% travel by both car and bus. Then process persons traveling by car और बस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और, है ना। कितने पर्सन्स हैं जो कि या तो कार से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर बस से ट्रेवल कर रहे हैं? तो बेसिकली इसमें पूछा क्या है? ए यूनियन बी वैसा ही पूछा है ना। तो 20% जो है सो ट्रेवल बाय कार, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार कितने हैं? 20। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बस कितने हैं? 50 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, वहां पे क्या है? एंड लगा हुआ है, कार एंड बस। इसका मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है?
सी इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 10। तो निकालना क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन बी। निकालो कितना हो गया 80 कैसे आ रहा है 60 आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कर लोगे ना ये होगा। इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन बी। तो सारी चीजें तो यहाँ पे गिवन है ना 20 + 50 - 10 है ना कितना हो जाएगा 60 60% है ना। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। एक मोर देन वन करेक्ट टाइप का है ठीक है इसको ट्राई करो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन है बी में भी गिवन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट बताओ। जस्ट अभी कराए हैं इसका कंसेप्ट बता चुके हैं अभी बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के बारे में जिक्र नहीं किया है ठीक है क्या हो जाएगा सी। क्या एक ही होगा और फिर क्या क्या अलग अलग आंसर क्यों बता रहे हो हाथ उठा के बोलोगे ठीक है किसका किसका आया हाँ क्या आया सी और डी ये आ रहा है आंसर तो सही लग रहा है बाकी हाथ उठा के बोलोगे ऐसे जो आप लोग बात करने लग जाते हो ना वैसे नहीं करना है। हाँ बोलो और किसका आया ठीक है और किसी को नहीं आया किसी का आंसर नहीं आया। यहाँ पे देखो ए में 7 एलिमेंट्स है और बी में 5 एलिमेंट्स हैं तो इनके यूनियन में मैक्सिमम कितना हो सकता है यूनियन यूनियन मैक्सिमम पूछ रहे हैं ये ए है ये बी है ठीक है मैक्सिमम के लिए इंटरसेक्शन में क्या करना होगा पाई करना पड़ेगा है ना। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 7 एलिमेंट्स है ना नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 7 है और नंबर ऑफ बी कितना है 5। तो जब इनका यूनियन लेंगे इस केस में क्या हो जाएगा 12। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 12 और बाकी इससे कम ही होगा इससे ज्यादा तो नॉट पॉसिबल समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन कराएंगे देखो यहाँ पे तो क्या होगा फिर 7 से कम हो जाएगा समझ आ रहा है मतलब 12 से कम हो जाएगा है ना। अब बताओ इसके इंटरसेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा क्या ये या ये क्या चीज कह रहे हो 5। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ दिस टू। समझ आया किसको समझ नहीं आया सबको क्लियर है ना कहाँ पे समझ नहीं आया ये वाला इंटरसेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पे बड़ा सेट कौन सा है बड़ा सेट ए है दिस इज ए एंड इसके अंदर अगर बी को बना दें ठीक है ये बी है ये ए है इसके अंदर 5 एलिमेंट्स इसके अंदर टोटल 7। तो बताओ इंटरसेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 5। अगर इसको मैं बाहर निकाल दूं तो क्या होगा तो उस केस में 5 से कम हो जाएगा है ना समझ आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा ठीक है क्या ये चीज क्लियर हुआ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों करेक्ट है। हाँ कहाँ पे सी वाला समझ आया ये वाला समझ नहीं आया ना। देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कॉमन दोनों में कॉमन क्या है। अब देखो यहाँ पे जैसे सेट ए यहाँ पे ये है ठीक है सेट बी जो है सो ये है कॉमन में मैक्सिमम कितना हो सकता है पहले तो मिनिमम यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देख के क्या लग रहा है शांत हो जाओ इस डायग्राम में देख के क्या लग रहा है इन दोनों का कॉमन क्या है कुछ भी नहीं है 5 है ना। लेकिन
अगर धीरे धीरे यहाँ पे कॉमन बनाने का कोशिश किया जाए तो यहाँ पे कॉमन कुछ बना, मैक्सिमम कॉमन वैल्यू कितना होगा जब ये पूरी तरीके से इसमें इसके अंदर आ गया, है ना। तो मतलब इन दोनों का मैक्सिमम कॉमन क्या हो जाएगा, जितना बी में जितने एलिमेंट्स है ना, बी में जितने एलिमेंट्स, तो बी में कितने हैं 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम 5 हो सकता है और बाकी उससे कम ही होगा। समझ आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अब। इस ये वाला क्वेश्चन करो तो एक जेई का एक है। हाँ, ये वाला। A survey shows that 73% of the persons working in an office like coffee, ठीक है, whereas 65% like tea. If X denotes the percentage of them who like both coffee and tea, ठीक है, then X cannot be. X क्या नहीं हो सकता है, बताओ। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉफी और टी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफी एंड टी क्या नहीं हो सकता है, बताओ। हम्म, पहले ये लिखो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, क्या हो जाएगा 38। चलो देखते हैं, बहुत किसी का ये आ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखो कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और क्या फॉर्मूला पता है। देखो ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, एक्स कैन नॉट बी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, उसका रेंज पूछा है। आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफी एंड टी का रेंज निकालोगे कि कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ठीक है, इस रेंज के बीच में कौन सा ऑप्शन लाई नहीं कर रहा है वही हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि इंटरसेक्शन में कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं ना, तो जीरो से बड़ा होगा और फिर कितना कितना से कम होगा ये बताओ, 65% से कम होगा, है ना। तो बाकी तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन में सारे आ रहे हैं, है ना, ऑप्शन में सारे दिख रहे हैं, तो क्या करोगे फिर, बताओ। एक चीज बताओ, टोटल परसेंटेज कितना है, टोटल परसेंटेज कितना है 100, मतलब 100% से ज्यादा तो नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पे दो सेट ले लिए, एक में कितना है 73% और दूसरा में 65%, ठीक है। अब ये बताओ क्या इन दोनों का सम, अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों का यूनियन लेंगे, क्या यूनियन 100 से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, है ना, इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक चीज बताओ, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, जैसे मान लो कि टोटल इनरोल्ड इस बैच में 97 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो क्या उससे ज्यादा यहाँ पे हो सकता है क्या काउंटिंग, अगर हम लोग किसी टेस्ट का रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं तो क्या 97 से ज्यादा हो सकता है, नहीं ना।
तो उसी तरीके से अगर एक सर्वे में टोटल 100% में से ये परसेंटेज आपको दिखा रहा है, तो 100 से ज्यादा हो सकता है क्या? मोबाइल चार्ज करते हो 100 से ज्यादा परसेंटेज चार्ज होता है क्या? नहीं ना। तो 100 के अंदर ही, समझ आ रहा है? तो इनका यूनियन यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होना चाहिए। यस और नो? तो कैन आई से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यहाँ पे सी यूनियन टी ले लेते हैं, ठीक है? सी यूनियन टी, ये क्या होगा? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 100। क्या ये बात समझ आई सबको? हाँ या ना? तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो आप। फॉर्मूला क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना गिवन है? 73। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कितना गिवन है? 65। अब बताओ दोनों के इंटरसेक्शन में कितना गिवन है? टी इंटरसेक्शन टी, एक्स दिया हुआ है ना? तो क्या यहां पे लगा सकते हो फॉर्मूले में? क्या हो जाएगा? कैन आई से 73 प्लस 65 माइनस एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 100। क्या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो? क्या आएगा? बताओ। ग्रेटर देन या लेस देन क्या आ रहा है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 38, क्या ऐसा कुछ आ रहा है? हाँ या ना? और दूसरा बात क्या है यहाँ पे, जो हम लोग पढ़े थे कि इंटरसेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम ऑफ दिस टू सेट्स। तो मिनिमम कौन सा दिख रहा है? इसमें से मिनिमम कौन सा दिख रहा है? 65। सो कैन आई से दैट x इज लाइंग इन बिटवीन, पहले तो ये कह सकते कि x जो है सो आपका लेस देन इक्वल टू 65 होगा, ठीक है? और यहां पे ये कह रहा हूं दोनों का कॉमन, यानी कि 38 से लेके 65 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन में? 65 को, अगर 63 को देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे 36 तो नहीं होगा, नहीं होगा। 38 हो सकता है, कैन नॉट भी पूछा है ना, हाँ ये चीज भी है। तो पहले तो 36 नहीं हो सकता है ना? 38 हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, लेकिन पूछा क्या है? एक्स कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? 36 ना? समझ आया? इसको करने में कितना देर लगता है? अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे दोबारा? क्या चीज? पहले तो आप ये चीज समझ गए ना, ये चीज यहां पे आपको कोई बताने नहीं जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में टोटल 100 है, ठीक है? ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितना है? 100। ये यहाँ पे कोई बताने नहीं जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 100% से तो ज्यादा होगा नहीं, है ना? यहाँ पे जितना भी पर्सन काउंट कर रहा है, पर्सन के अलावा कोई एलियन को थोड़े ना काउंट कर रहा है ना? समझ आ गया? चलो कुछ बातें यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को कंसिडर करके, हाँ लिख लो पहले। नहीं समझ आया? हम्म, क्या? ठीक है तब तो। देखो एक चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है ना, तो अगले क्लास से आप लोग रेडी रहोगे कि किसी से भी रैंडमली किसी का भी कॉपी चेक कर सकता हूँ मैं, ठीक है? अब पता चला कि आप लोग कुछ लिख नहीं रहे हो और फिर सिर्फ यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, फिर उसको मैं क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि अब आप लोग बच्चे नहीं हो कि आप लोग को इतना समझ नहीं आता हो, ठीक है? ये हो गया। जेई मेंस में ये आया था, कौन से ईयर में आया था मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ठीक है? अच्छा एक और ऐसे टाइप का ही दूं, कर लोगे?
अगर ये हो चुका है तो ये वाला ट्राई करो, ये भी जेई मेंस में आ चुका है। एक सर्वे में ये पता चला कि 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। तो यहाँ पे दो तरह के न्यूज़पेपर है, ए और बी। 63% पीपल जो है सो न्यूज़पेपर ए रीड करता है, और वही 76% पीपल न्यूज़पेपर बी रीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि एक्स परसेंटेज ऑफ द पीपल रीड बोथ ऑफ द न्यूज़पेपर, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी। वहां पे क्या था, कैन नॉट बी। हाँ, 55। चलो देखते हैं। यहाँ पे एक्स कैन बी है, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स कैन नॉट बी। कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आंसर आ गया? कितना आ रहा है? 29। अच्छा देखते हैं। और बाकी लोग उधर, आप लोग कर रहे हो? ये आ रहा है क्या? अच्छा देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। एन ऑफ ए कितना गिवन है, 63। एन ऑफ बी कितना गिवन है, 76, है ना। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एक्स है। ये सुनो, अब ये बताओ कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू इसमें से जो मिनिमम है वो, है ना। तो एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 63। एक इंफॉर्मेशन तो हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 से ज्यादा तो नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एक्स लिख दे, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, 63 प्लस 76 माइनस एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100। अच्छा यूनियन था ना यहाँ पे, हाँ बात तो सही बोले, ए यूनियन बी, है ना। ठीक है, अब इसमें क्या आया, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। तो 39 से बड़ा और 63 से छोटा इनमें से कौन सा नंबर है, कौन सा हो गया, बी। ठीक है, ये 39 से छोटा है, इसको नहीं ले सकते हैं, है ना। ये भी 39 से छोटा है, और ये 63 से बड़ा है। क्या चीज, यूनियन का वैल्यू 100 से छोटा होगा ना। पिछली बार भी यूनियन लिए थे, देखो पिछली बार भी यूनियन लिए थे, कहाँ पे था एक क्वेश्चन, कौन सा कराए थे, ये वाला था ना। देखो यहाँ पे यूनियन लिए थे ना, तो समझ आ गया ना। हाँ, किसमें, 63। देखो इंटरसेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, कॉमन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कॉमन का इससे ज्यादा कॉमन तो नहीं हो सकता ना, 63 से ज्यादा कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है ना। समझ आ रहा है ना। अगर मान लो कि इसमें 63 ही एलिमेंट्स है, तो उससे ज्यादा कॉमन आने का सवाल ही नहीं है। समझ आ रहा है। चलो, बातें करने लगे फिर से, इस क्वेश्चन को करो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी गिवन है, देन
फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ इसके यूनिवर्सल सेट में पहले में दिया हुआ है इसमें 8 एलिमेंट्स है, दूसरे में 20 एलिमेंट्स है। ठीक है, इसके लिए अलग आंसर आएगा, इसके लिए अलग आंसर आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम बना के भी सोच सकते हो। बताओ। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के बारे में मेंशन कर रखा है, तो यूनिवर्सल सेट को कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा, है ना। क्या क्या? इसमें 5 आ रहा है मैक्सिमम, बाकी लोग का देखो दो ही चीज अप्लाई करना है। वो क्या अप्लाई करना है? एक तो ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। कह सकता हूं एक ये वाला चीज लगाओगे और दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दिस विल बी ऑलवेज, इसका जो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी। ठीक है, इसमें से जो भी मिनिमम होगा वही इसका मैक्सिमम होगा। बस यही दो चीज लगा के आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालने हैं। समझ आ रहा है? इसको कहीं पे साइड में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या चीज? पहला का मैक्सिमम 5 आ रहा है, ठीक है, और मिनिमम मिनिमम 4। ये चीज समझ आया? अगर हम लोग मिनिमम को 0 लेते, ठीक है, इंटरसेक्शन बहुत कोई बोलोगे कि 0 हो सकता है, अगर आप 0 कर देते हो उस केस में इसका और इसका सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 यानी कि यूनिवर्सल सेट से ज्यादा हो गया ना। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं ना। तो यूनिवर्सल सेट से कम ही होना चाहिए उसका यूनियन में। इसमें, हाँ, इस वाले में कितना आया, मिनिमम 0, ये सही है। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5। समझ आया सबको? इसमें इसमें 0 इसीलिए है ना क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 12, और यूनिवर्सल सेट में कितना है, 20। तो 12 तो 20 के अंदर समा सकता है ना, नहीं ना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, 12, तो 12 8 के अंदर तो नहीं समा सकता है। समझ आया? तो बेसिकली आपको यही चीज लगाना है। आप अगर मैथमेटिकली भी जाओगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 7, पहला वाला अगर लगाते हो, इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, माइनस में यहाँ पे एक और चीज है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस एज x, ठीक है। -x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ना। समझ आया? तो इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 4। और अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5 एंड 7। इसमें से मिनिमम कौन है, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब कि मिनिमम वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉलम ही बना देते हैं, मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 4, और इसका मैक्सिमम 5। यहाँ पे कितना आया, मिनिमम 0 और यहाँ पे 5। समझ आ गया? ठीक है, चलो अब एक और फॉर्मूला है जो कि 3 सेट्स के यूनियन के बारे में बात करता है। ठीक है, हाँ, क्या चीज? ये समझ नहीं आया? इसमें से पहला वाला समझ आया नहीं? अच्छा, थोड़ा सा शांत रखिए, यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा है,
8। और आपको इसका फॉर्मूला पता है किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यही करते हो ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो सकता है ना, मैक्सिमम वैल्यू। क्या उससे ज्यादा हो सकता है? अगर मैं पूछूं कि इधर साइड इस कॉलम में, यहाँ पे टोटल 2 कॉलम्स हैं, मान लो कि ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 का यूनियन अगर लेते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं उससे ज्यादा हो जाए? नहीं ना। क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दोनों का सम जितना है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हो ना, हाँ या ना। इसका वैल्यू गिवन है, इसका भी गिवन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे वही चीज की है, 5+7 माइनस एक्स, एक्स किसको माने हैं, इसको एक्स मान लिए हैं, लिखने में आसानी हो इसके लिए। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स को उधर भेज दो, तो यहाँ पे 7+5 8, 5+7 12 हो गया, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, समझ आया। तो ये किसके बारे में कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कह रहा हूं, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं बोल रहा हूं कि यू शुड स्कोर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इसका मतलब आपको मिनिमम मार्क्स कितना लाना है, 90। तो वही चीज है। और लेस देन इक्वल टू 100 कह रहा हूं, इसका मतलब मैक्सिमम आप कितना ला सकते हो, 100। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हो गया। और ये चीज कैसे हुआ, तब से वही तो बता रहे थे, 2 सेट के अंदर कॉमन क्या हो सकता है, क्या बता रहे थे, 2 सेट के अंदर कॉमन क्या हो सकता है मैक्सिमम। जैसे ये सेट ए है, दिस इज सेट बी, ठीक है, तो दोनों के बीच में कॉमन मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम यही हो सकता है कि इसको पूरा पूरा का पूरा यहाँ पे रख दे, है ना। तो बेसिकली जो इनमें से कम है वो मैक्सिमम हो जाएगा, किसका मैक्सिमम, इंटरसेक्शन का, समझ आया। तो इंटरसेक्शन का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसमें और इसमें से कम कौन है, 5 वाला, समझ आया। तो 5 लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, चलो अब एक और फॉर्मूला बता रहे हैं 3 सेट के यूनियन का। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस, ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, ठीक है, फिर से बात करने लग गए। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसका वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं, बहुत लेंदी लग रहा है ना, चलो इसको आसान बनाते हैं। ठीक है, 3 सेट ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ। ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लियो आप लोग सबको ही, क्या ये याद रख सकते हो, नहीं। इसका एक पैटर्न बता देंगे, जब 4 सेट का यूनियन लोगे या 5 या उससे भी ज्यादा, तो कैसे याद रखेंगे। देखो यहाँ पे अगर वेन डायग्राम को दिखा के पूछा जाए कि आप इसमें ये निकालो कि इनका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी,
आपको क्लियरली दिख तो रहा होगा कि ये एरिया पूरा हो जाएगा जितना भी ए बी और सी कवर कर रहा है। ठीक है, जब आप ए प्लस बी करते हो उस केस में आप क्या देख पा रहे हो कि उस केस में यहाँ पे ये वाला पोर्शन 2 बार ऐड कर रहे हो, हाँ या ना? बताओ, ये ए और बी का जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको कितने बार ऐड कर रहे हो? इसको अगर देखा जाए इसको 2 बार ऐड कर रहे हो, हाँ या ना? तो जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी करते हो तो उसमें एक घटाना होगा। क्या घटाना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया? तो जब आप ए प्लस बी किए तो इसके इंटरसेक्शन को घटा दिए। समझ आया? अब क्या करना है, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी करते हो, वैसे अगर सी को ऐड कर देते हो सिंपली, ठीक है, ये तो बी ऑलरेडी एडेड है, सी को जब आप ऐड करोगे तो ये वाले पोर्शन को आप 2 बार ऐड कर रहे हो, हाँ या ना? तो जब 2 बार ऐड कर रहे हो तो बी और सी का इंटरसेक्शन को घटाना पड़ेगा एक बार, यस और नो? उसके बाद इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो आप इसको भी 2 बार लिख चुके हो, हाँ या ना? तो एक बार घटा दिए उसको, सी इंटरसेक्शन ए, है ना? अब देखो यहाँ पे वो ऐड क्यों हुआ, जरा सोचो। तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, आपने क्या किया, आपने जब इन दोनों का इंटरसेक्शन घटाया ना तो ये वाला चीज को घटा दिया एक बार, ठीक है, तो दूसरी बार घटा दिया, तीसरी बार घटा दिया, ठीक है, 3 बार ऐड किया और 3 बार घटा भी दिया। तो ये वाला ऐड कंसिडर हुआ क्या? नहीं हुआ ना? तो इसको कंसिडर कराने के लिए, यानी कि इसको इसमें शामिल करने के लिए इसको अलग से इसको ऐड करना पड़ा। क्या ये बात समझ आया? नहीं? नहीं? नहीं आया? ए और बी को ऐड किया तो इसको 2 बार ऐड कर चुके हैं हम लोग, है ना? है, समझ गए ना? नहीं समझे? क्योंकि फिर से हल्ला कर रहे हो ऐसे ही। हम्म। चलो ठीक है, आज इसको कंटिन्यू करें। आप इस डायग्राम से इसको समझ पा रहे थे, हाँ या ना? जब आप एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी किए तो उस केस में इसको 2 बार ऐड कर दिए। किसको 2 बार ऐड किए? इंटरसेक्शन वाले को 2 बार ऐड किए। दैट्स वाई यहाँ पे एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। उसी तरीके से जब बी और सी यहाँ पे ऐड हुआ ना, दिस, तो इसमें भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यहाँ पे जो पार्ट है वो 2 बार ऐड हो गया, तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन सी कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर बी इंटरसेक्शन सी एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर सी इंटरसेक्शन ए ये भी एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे ये वाला चीज कितने बार ऐड हो रहा है? 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया, 3 बार ऐड होके 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे क्या करना पड़ा? प्लस में ये चीज करना पड़ा। समझ आया? तो अब यहाँ पे प्रूफ, इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग देखेंगे। एसोसिएटिव लॉ तो जानते हो ना? देखो यहाँ पे प्रूफ अगर इसका देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, एक काम करते हैं, बी यूनियन सी को एक साथ एसोसिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा दो, इसको पहला सेट और इसको दूसरा सेट मानो, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या ये बात सबको क्लियर है? हम्म।
उधर बात क्यों कर रहे हो आप लोग? यहाँ पे देखो, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। इससे जस्ट पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पढ़े थे, आया ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पहला सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दूसरा सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरा सेट। तो वही चीज तो किए हैं यहाँ पे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? आया ना? अब इसमें वापस से यूनियन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। हम्म। तो क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। इज दिस क्लियर? अब प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है ना? इसके साथ क्या किया जा सकता है जरा सोचो। यहां पे कैन आई अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? बताओ, क्या यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है? जब लगाएंगे तो क्या आएगा अंदर में? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ आई? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। समझ आया? अब क्या वापस से किनको नहीं आया? क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं बताए थे पिछले क्लास स्टार्टिंग से ही? इसको अगर बोलेंगे, देखो फिर क्लास डिले होगा। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, इसका फॉर्मूला नहीं बताए थे स्टार्टिंग में? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इंटरसेक्शन सेकेंड सेट। वही चीज तो किए हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत हो गया बताओ? क्या आ गया ना? तो यहां पे अब क्या किए हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पता ही होगा, बताए थे। अगर नहीं पता इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे ये पहला सेट और ये दूसरा सेट, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट। कर सकते हो, हाँ या ना? तो इसके जगह अब क्या लिख सकते हैं बताओ? यहां से लिख रहे हैं, ठीक है? इस इक्वल टू को इधर से ला रहे हैं क्योंकि ये लंबा एक्सप्रेशन होगा। तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें बताओ क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का फॉर्मूला वापस से लगाना है आपको। तो कैन आई से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सबको देख पा रहे हो यहाँ पे माइनस है, दैट्स वाई हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। और फिर इसमें क्या करोगे आप? क्योंकि वहां पे माइनस आता है उसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, बताओ क्या होगा यहाँ पे? इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, हाँ या ना? आएगा। तो वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। आप चाहो तो इन दोनों को एसोसिएट करके भी लिख सकते हो। ये पल्ले पड़ा क्या? ये चीज इसमें नहीं लगा सकते हैं? ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इंटरसेक्शन दिस, कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है उसके वजह से यहाँ पे माइनस आया है ना, और फिर यहाँ पे माइनस आया, और जहां पे इंटरसेक्शन को आप सब्ट्रैक्ट करते थे वो प्लस में आ चुका है। अब बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसको क्या लिख सकते हैं? सोचो जरा इसको। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं ना? आप लोग इसमें एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे? एसोसिएटिव लॉ, जब सब में इंटरसेक्शन हो या फिर सब में यूनियन हो तो आप किसी भी दो सेट को एसोसिएट कर सकते हो एक साथ,
आया ना। और क्योंकि इंटरसेक्शन आपका कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, तो आप ऐसे उलट पुलट भी कर सकते हो। तो जब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हो क्या आता है, ए ही आता है। तो इसको फाइनली कैन आई राइट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। तो इसी के जगह जब ये लिख देंगे तो यू कैन सी कि ये जो फॉर्मूला है प्रूफ हो चुका है। समझ आया, ये मैथमेटिकली हो गया। और ऐसे अगर आप वेन डायग्राम से देखो तो यहां से भी हो जाएगा। कैसे, जब आप ए यूनियन यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसको दोबारा से रिपीट कर दें, ये हो गया ठीक है। इसको और इसको जब ऐड कर रहे हो तो ये वाले पोर्शन को 2 बार ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली आपको कौन सा पोर्शन मिल गया, ये पोर्शन मिला, आया ना, मिला। उसके बाद जब आते हैं इसमें सी को भी तो आपने ऐड किया था, सी को भी ऐड किया था, तो यू विल सी कि ये जो पोर्शन है ना, ये बीच वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन 3 बार ऐड हो गया और 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या किए, अलग से यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। अब देखो एक पैटर्न यहाँ पे बता रहे हैं, पैटर्न क्या है। एक और नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ये नोट हो गया क्या। इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एरो से यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको इसके जगह पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का कमी है। अगले स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हो, क्या चीज यूज नहीं है, लेकिन इसका हो सकता है कि इस कंसेप्ट का कहीं पे यूज हो जाए, ठीक है। आप लोग का कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि आप लोग तो सर नीट के बारे में डिस्कस कर ही दिए होंगे, है ना। तो उसमें जब क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई हुआ तो जेई वाले तो पीछे नहीं रहने वाले हैं। क्या चीज़, तो वो अलग बात है, वो सिस्टम का गलती है, ठीक है। हम अच्छा ठीक है, लेकिन समझो जरा सा कि इसमें भी हो सकता है कि लेवल अप हो जाए। तो अगर आपको 80 मार्क्स लाना है तो तैयारी 100 का करना होगा ना, ये सुनो। आप 80 टारगेट करोगे तो जरूरी है कि एग्जैक्टली 80 ले आओगे, नहीं ना। हाँ नेक्स्ट पेज चले, ये लिख लियो, जल्दी से लिखो तो। चलो यहाँ पे जल्दी से एक पैटर्न बताते हैं आपको, ठीक है। टाइम थोड़ा कम है इसलिए जल्दी से बताते हैं। हम लोग ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पढ़े, थोड़ा शांत रहो क्योंकि अभी जो बताएंगे ये बहुत जरूरी है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इसमें क्या पढ़े हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस में क्या किए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 2 का है और ये 3 का है। देखो एक पैटर्न बता रहे हैं कैसे याद रखना है। यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना। तो हम लोग क्या किए कि सिंगल सिंगल एलिमेंट सिंगल सिंगल सेट का यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और फिर 2 2 का कॉम्बिनेशन लेके सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद क्या करते, 3 3 का कॉम्बिनेशन लेके ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे तो 3 सेट है ही नहीं। समझ आया, यहाँ पे आओ, एक एक सेट का यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर दिए सिंपली, फिर 2 2 का कॉम्बिनेशन लेके सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद 3 3 का कॉम्बिनेशन लेके ऐड कर दिए। अगर 4 होता तो क्या करते, 4 4 का कॉम्बिनेशन लेके सब्ट्रैक्ट करते, आया ना। तो ये प्लस और माइनस साइन जो है सो अल्टरनेट चलता जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, हालांकि ये बुक वगैरह में रहता नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न को आगे बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। तो सिंगल सिंगल का कॉम्बिनेशन लेके ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद माइनस में क्या होगा ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन होगा ना, इंटरसेक्शन। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन डी। और क्या क्या चीज छूट रहा है, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी तो है ना, ये भी तो आएगा ना ए का सी के साथ। उसके बाद माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन डी। और भी कुछ है क्या, बी और डी भी है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन डी, आया ना। और भी कुछ छूटा है क्या, सारे हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या ऐड करना है, प्लस में तीन तीन का कॉम्बिनेशन, तीन तीन का कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, या फिर ए को रखते हुए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। उसके बाद प्लस में क्या होगा, बी सी और डी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। और कुछ छूटा है क्या, और ए सी डी, ए सी डी, हाँ, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब क्या किए हैं, तीन तीन का कॉम्बिनेशन लेके ऐड कर चुके हैं, चार चार का कॉम्बिनेशन लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये हो जाएगा। क्या ये पैटर्न पकड़ पा रहे हो, चार सेट का यूनियन रहे या पांच सेट का भी रहे तो हम लोग इसी तरीके से जाएंगे। मैं इस वाले फॉर्मूले को रटने नहीं कह रहा हूं, पैटर्न को याद रखने कह रहा हूं, ठीक है। प्लस और माइनस कैसे होता है, पहले सिंगल सिंगल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, उसके बाद डबल डबल का इंटरसेक्शन लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ट्रिपल ट्रिपल का ऐड कर दिया, फिर चार चार का सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। पांच का आएगा तो उसमें ऐड कर देंगे, और ये चलता जाएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, क्या चीज, इस साइड में ही, हाँ वैसा वाला नहीं है, इसमें बेसिकली यूनियन। देखो और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एग्जैक्टली दो सेट के अंदर है, तीन सेट के अंदर नहीं है। जैसे कि ये हो गया, पहले लिख लो, एक मिनट में इसको लिख लो, उसके बाद फिर बताते हैं। पाँच दस मिनट अगर एक्स्ट्रा आप लोग देते हो तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स है और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में बता सकते हैं। क्या रेडी हो, नहीं। ये हो गया, किस पे, इस पे आ चुका है तभी तो बताएं, जेई मेंस में दो बार आ चुका है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक क्या, देखो एक चीज बताते हैं, जेई मेंस में अगर ऐसा आया, जेई मेंस में अगर इस फॉर्मूले का यूज होता है ना, यू विल सी कि इसमें ज्यादातर चीज जीरो हो जा रहा होता है, ठीक है। कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें ज्यादातर चीज जैसे कि ये वाला जीरो हो गया, या इसका वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा नंबर नहीं रहता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, देखने में लगता है कि बड़ा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। चलो, क्या नहीं हुआ है अभी तक।
जल्दी से एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं कि इसमें कैसे 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 क्वेश्चंस आते हैं। हुआ? चलो अब ज्यादा टाइम मत लो, टाइम भी कम है। 3 सेट लेते हैं, ठीक है? थोड़ा शांत रहोगे तो ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे x1 एलिमेंट्स है, इसमें x2 एलिमेंट्स है, इसमें x3 एलिमेंट्स है। लेट अस सपोज ये सेट A है, दिस इज सेट B एंड दिस इज सेट C, ठीक है? ध्यान से देखो, इसमें एलिमेंट्स है x3, इसमें x4, इसमें x5 एंड यहाँ पे जो कॉमन है दिस इज x6। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एग्जैक्टली दो ही सेट में लाई करते हैं, तो क्या हो जाएंगे? देख के बता सकते हो? x3 प्लस x4 प्लस x5। तो ये चीज आपको कैसे निकालना है, समझ आ रहा है? इसका इंटरसेक्शन प्लस इसका इंटरसेक्शन प्लस इसका इंटरसेक्शन, लेकिन ये वाला कितने बार ऐड हुआ है? 3 बार। तो 3 टाइम्स इसके इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, समझ आ रहा है? उसके बाद अगर पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एग्जैक्टली एक ही सेट में लाई कर रहा है, कौन कौन हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। समझ आ रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो वो चीज अभी टाइम के कमी के वजह से यहाँ पे लिखाने में टाइम लग जाएगा। और क्या क्या चीज अगर पूछे कि जो कि एक ऐसा सेट, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि तीनों सेट में लाई कर रहा है, x6 है ना? अगर पूछे कि ऐसे एलिमेंट्स की संख्या जो कि एटलीस्ट 2 सेट में लाई करे, एटलीस्ट 2 सेट में लाई करे, मतलब कि x3, x4, x5 और x6। समझ आ रहा है? तो ऐसे अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो क्योंकि अगर क्लास में ये नहीं हो पाया ना, तो आप लोग घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? जैसे एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये जो फॉर्मूला पढ़े ना अभी, 3 सेट का यूनियन, उस पे बेस्ड ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है? पैराग्राफ देखोगे, डर के बहुत कोई छोड़ दोगे, लेकिन वैसा नहीं करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी होता है ना? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? बहुत सारे हैं। क्या चीज? ये भी होमवर्क रहेगा, और डीपीपी, डीपीपी लाओ तो कोई। डीपीपी का जो आखिरी वाला पेज है, ठीक है, डीपीपी 4, वो भी करना है, ठीक है? डीपीपी 4 पूरा करना है, और स्लाइड में जो क्वेश्चन रह गया है उसको करना है, ठीक है? कर लोगे? सेट्स का एक छोटा सा टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर रह गया है, ठीक है? वो हालांकि रिलेशन का है। हाँ, इतना आवाज क्यों कर रहे हो? और एक और अनाउंसमेंट है, इस सैटरडे के दिन आई विल ट्राई टू डिस्कस मॉड्यूल्स, ठीक है? क्योंकि डीपीपी तो क्लास में ही हो जाएगा, उसके बाद मॉड्यूल भी आप लोग पैरेलली करते जाओगे, ठीक है? क्या चीज? कितने बजे से? एक बार टाइम कंफर्म कर लेना, ठीक है? तो जिस टाइम अवेलेबल रहोगे उस टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं, रिकॉर्डेड नहीं रहता है, सैटरडे के दिन रिकॉर्ड नहीं होता है। नहीं, क्योंकि नंबर लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है? चलो,